Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and in today's video we'll be talking about the summer essentials. गर्मियाँ आ गई भाई, summers are officially here. अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, like मई जून जुलाई में क्या हाल होगा I cannot even imagine. So basically मैंने अपने Instagram पे एक poll डाला था whether you guys want me to make a video regarding summer essentials and बहुत सारे लोगों ने वोट किया येस के लिए. सो हेयर आई एम मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग दैट. नाउ इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट लिया और ऐसे करके आपको दिखा दिया. नो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पर्सनली बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ. इस वीडियो में सिर्फ मेकअप या स्किन केयर के बारे में हम कुछ बात नहीं करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक लॉट ऑफ टिप्स एंड ऑल्सो लाइक what are the products which you will be needing to smell fresh and not stink in summers, because yes यार स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अगर आप ऑफिस जा रहे हो पूरा पूरा दिन बाहर हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्मेल गुड स्पेशली इन समर्स, बिकॉज सर्दियों में तो पसीना आता ही नहीं है ना यार, तो इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट एनी वे, सो आई हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट हेयर. ये पूरी बास्केट भरी हुई है. इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक एक लड़की को, एक लेडी को समर्स में यूज़ करनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन दी पर्सनल हाइजीन, इन ऑर्डर टू स्मेल फ्रेश, इन ऑर्डर टू फील गुड फॉर योर सेल्फ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज पानी. भाई साहब, वाटर का इंटेक अपना बिल्कुल भी कम मत करना समर्स में. मैं ये गलतियाँ ऑलमोस्ट हर एक समर में करती हूँ, ऑल्दो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट नहीं हो पाता. स्पेशली अगर आपको पानी का टेस्ट पसंद नहीं है ना, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी जिसको पानी का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और मीठा आप ज़्यादा पी नहीं सकते हो बिकॉज इट विल लीड टू वेट गेन. आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं कर सकते गर्मियों में, एक्ने होता है, पिंपल होता है, तो पानी में इस करके पीती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है. सो व्हाट आई कैन शेयर विद यू ऑल, जो मैं भी पर्सनली फॉलो करती हूँ जिससे मेरा डिहाइड्रेशन एटलीस्ट ना हो. यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव प्लेन वाटर इफ़ यू लाइक, यू कैन हैव छाछ इफ़ यू लाइक. ऑल्सो यू कैन टेक दैट इन्फ्यूज वाटर जिसमें आप अपनी पसंद की सब्जियाँ और फ्रूट्स डाल के रख दो एंड यू कैन हैव दैट. वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. बट अभी भी मैं अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करती हूँ सो दैट मैं कुछ पानी तो कंज्यूम कर लूँ. आई नो दिस इज़ अ बैड हैबिट बट yes, pani is important in summers. The next stuff is to clean your body and your face. So summers में, गर्मियों में सोते सोते इतना ज़्यादा पसीना आता है. So फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं खुद समझ में करती हूँ, आई जस्ट वेक अप एंड वॉश माई फेस. बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी में अपने फेस पे स्प्लैश करती हूँ. उससे एक तो आपकी जो पफिंग है, डी पफिंग हो जाता है फेस का, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है. नाउ आई एम समवन जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं आपको एक फेस वॉश दिखा देती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ. दिस इज़ सिप्ला का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम सो मैनी डेज नाउ, लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा होने वाला है. मैंने इसकी बहुत सारी बॉटल्स खाली करी हैं. नाउ दिस इज समथिंग जो आपको एक्ने से प्रिवेंट करेगा, बट प्लीज़ डू नॉट जस्ट बाय दिस प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉर्मैट. मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लगाने के लिए, तभी मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है. डू योर रिसर्च, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट, स्पेशली इस तरीके के प्रोडक्ट आप खरीदना. बट एनी विच वेज यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश. यू कैन यूज़ दैट हिमालय का नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश, स्पेशली फॉर ऑल द टीनेजर गर्ल्स. आई गॉट यू यार, आई नो बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इकी फील होता है, फेस आपको अच्छा नहीं लगता, ऑयल आता है, स्वेट आता है. जस्ट टेक दैट 5-10 रुपीज़ वाला फेस वॉश और अपने बैग में डाल लो उसको. वेन एवर यू हैविंग टाइम जस्ट वॉश योर फेस. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट क्लीन योर फेस इन समर्स, बिकॉज उसी से आपका सीबम कम होगा, उसी से आपको एक्ने की प्रिवेंशन होगी. बट मेक श्योर ज़्यादा ना करो, लाइक दिन में 2 to 3 टाइम्स इज़ मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा फेस वॉश करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ एनी वट एवर यू फील लाइक. मैंने आपको अपना वाला दिखा दिया जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट इज अबाउट योर बॉडी. सो यू कैन लिटरली यूज़ एनी फेस, you can literally use any body wash. these days I'm using this Nykaa one और ये almost ख़त्म हो गया है भाई साहब. So I was using this Nykaa Wanderlust का Mediterranean Sea Salt shower gel. फेस वॉश के बारे में बात करी थी, अब फेस वॉश ही मुंह से निकल रहा है. एनीवेज, सो आई वाज यूजिंग दिस शार जेल. इसके अलावा मैं फियामा का भी यूज़ कर रही थी. लिटरली यू कैन यूज़ एनी, यू कैन यूज़ सोप एज वेल, बट जस्ट मेक श्योर टू हैव लाइक 1 to 2 शावर्स अ डे, बिकॉज समर्स में इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है और अगर आप बाहर जा रहे हो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसीना, एंड इफ़ यू यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जर्म्स होते हैं वहाँ पे. सो मेक श्योर जब आप वापस आ रहे हो, just clean yourself thoroughly and just wear good cotton clothes.
आफ्टर टेकिंग अ गुड शर्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डू योर स्किन केयर. हर एक सीजन में करना चाहिए, बट समर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है आपको अपने फेस पे टोनर ज़रूर लगाना चाहिए. सो दीज डेज आई वाज यूजिंग दिस पिलग्रिम टोनर. यू कैन लिटरली यूज़ एनी टोनर. टोनर अगर आपको सूट नहीं करता है आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको मार्केट का रोज़ वाटर सूट नहीं करता है, घर पे आप प्योरीफाइंग वाटर को एक स्प्रे बॉटल में डालो एंड जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस. यू कैन मेक रोज़ वाटर एट होम DIY करके एंड जस्ट स्प्रे दैट ऑन योर फेस. वाई आई एम सेइंग दिस इज टोनर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ओपन पोर्स. नाउ टोनर आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग मत लेना. अगर बहुत ज़्यादा ड्राइंग की तरफ है आपकी स्किन तो आप ले सकते हो, बट यूजुअली अगर आप डेली ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी स्किन पे हल्का फुल्का ऑयल आता ही आता है, और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती नहीं है समर्स में. नॉर्मल टू ऑयली रहता है. स्पेशली अ गर्ल लाइक मी, मेरे को बहुत ऑयली स्किन है, सो आई कैन नॉट यूज़ लाइक हाइड्रेटिंग और मे बी ड्यूई प्रोडक्ट्स इन समर्स. मेरे को एकदम ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो एकदम मैटिफाइंग हो. सो आप ऐसा कुछ टोनर ले सकते हो जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जो आपका ऑयल जो है प्रोडक्शन को कम करे, सीबम प्रोडक्शन को कम करे, एंड इट रियली लाइक ब्लर्स आउट योर पोर्स, एंड आपका जो फेस है उसके ऊपर ऑयल ना आने दे. देयर आर सो मेनी इन द मार्केट्स. आई लिंक सम ऑफ देम बिलो. अभी के लिए मैं यूज़ कर रही थी. दैट्स व्हाट आई हैव शोन यू. ऑल्सो थ्रू आउट द डे, whenever you feel like you need to take a fresh break and you need to refresh yourself, make sure to spray a skin mist or a face mist on your face. These days I'm using this Skinella mist. ये बहुत अच्छा mist है. Like whenever you feel like कि आप बहुत ज़्यादा tired feel कर रहे हो या face पे कुछ ऐसा अजीब सा layer हो गया है, just like you will be instantly feel hydrated, you will instantly feel refreshed. It's really important for the hydration purpose. अगर आप पूरा दिन धूप में आपका काम है, आप पूरा दिन फील्ड में हो, तो आपकी स्किन रियली उस टाइम पे डिहाइड्रेटेड हो जाती है. सो वहाँ पे आप इस तरीके का मिस्ट अपने साथ हैंडी कर सकते हो, एंड इट रियली हेल्प्स टू मेंटेन अ गुड स्किन ड्यूरिंग द समर सीजन. आफ्टर टेकिंग अ शावर, इट्स टाइम फॉर दी बॉडी केयर और मे बी द स्किन केयर प्रोडक्ट. सो सबसे ज़्यादा अगर पसीना आता है गर्मियों में तो वो आपकी अंडर आर्म्स में आता है, एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. Girls, if you're watching this video, please make sure to clean your underarms properly, to smell fresh down there, because it is really important. बहुत ज़्यादा germs हो जाते हैं otherwise. See, मुझे भी knowledge नहीं थी, मैंने भी YouTube से देख देख के ही सीखा है, but now I can like proudly say that कि मुझे अपना body का take care कैसे करना है ये मुझे पता है. So this video is for you all, and उसके लिए आप बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर आर नो हेयर इन योर अंडर आर्म्स. दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस. अगर आपको हेयर्स हैं, आप रिमूव करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन. आई पर्सनली लाइक माई अंडर आर्म क्लीन, सो यू कैन यूज़ ईदर शेविंग और वैक्सिंग. आई प्रेफर वैक्सिंग. उसके बाद डेली आफ्टर द शावर यू कैन पुट अ अंडर आर्म रोल ऑन. सो आई हैव दीज 3 रेफरेंसेज. नाउ आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हो. मेरे पास ये तीनों है, मैं इनको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर लेती हूँ. फर्स्ट इज़ दिस Skinella का अंडर आर्म रोल ऑन. दिस इज़ विद मलबरी एंड लेवेंडर फ्रेग्रेंस. वेरी माइल्ड, वेरी इफेक्टिव. इसको मैं तब लगाती हूँ जब मैं पूरे दिन घर पे होती हूँ, जब मुझे बाहर नहीं जाना होता है, बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा लेस इफेक्टिव लगता है इन दोनों के कंपैरिजन में. Then is this Earth Rhythm का. It has zinc in it and it has the formula of odor absorbent. So ये भी आप ट्राई कर सकते हो. You can use the Nivea one, और अभी recently मैंने ये Minimalist का परचेज किया था. This is something अंडर आर्म रोल ऑन इज समथिंग जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. अब जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, मैंने आज तक किसी इंडियन यूट्यूबर को रिकमेंड करते हुए नहीं देखी ऐसी चीज़ें, बट मैं समर इसेंशियल शेयर कर रही हूँ. और ये चाहे सारे प्रोडक्ट स्किप कर देना, बट इसको ज़रूर ले लेना. दिस इज़ अ कैंडिड पाउडर. दिस इज़ एंटी फंगल पाउडर. नाउ अगर आपको बहुत ज़्यादा रैशेस की प्रॉब्लम होती है अंडर आर्म्स में या डाउन देयर इनर थाइज में, सॉक्स अगर आप डेली पहनते हो या टाइट शूज़ पहनते हो तो बहुत ज़्यादा इचिंग और रैशेस होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है. जहाँ पे आप टमी के ऊपर बेल्ट बांधते हो, हाई वेस्ट पैंट्स पहनती हैं लड़कियां, ये सारी प्रॉब्लम्स यार बहुत होती हैं, मेंस को भी होती है. और दिस इज समथिंग विच एवरीबडी कैन यूज़. इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं. बस
पैच टेस्ट कर लेना, ऑल्दो ये चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं लगता कि किसी को हार्म करेगी, बट दिस इज़ समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये आप लगा लो एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी एंटी फंगल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जस्ट पुट दिस लाइक इसकी थिन लेयर लगाओ अपने हाथ पे लेके, या जस्ट ऐसे ही इसको डाल लो एंड देन जस्ट वेयर योर क्लॉथ्स। आप अच्छे से फ्रेश फील करोगे पूरा दिन, स्वेट बहुत ज़्यादा कम आएगा, आपको कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, इचिंग नहीं होगी, रैशेस नहीं होंगे। इस तरीके की ना बहुत सारी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं मेडिकल स्टोर्स पे, आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग आई स्वेयर बाय, और मैं इसको हर एक सीजन में लगाती हूँ। स्पेशली समर्स आ गए हैं, सो मुझे अभी ये चाहिए ही चाहिए अपने साथ, सो आई यूज दिस। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन आउट। समर्स का एक ही स्किन केयर एसेंशियल है जो मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ, लाइक दिस इज समथिंग जो मैंने सबसे पहले यूज करना स्टार्ट किया था, अ गुड सनस्क्रीन, जिसके अंदर एटलीस्ट SPF 50 हो, PA3+ हो या 4+ हो, बस SPF 50 तो होना ही चाहिए। आज की डेट में मार्केट्स में बहुत सारी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, जो अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम डॉक्टर शेड्स, दिस इज़ फ्रॉम डॉट.इन की, ये आपने मेरी वीडियोज़ में हज़ारों बार देखी है, एंड दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट, ये मैं कुछ पहली बार ट्राई कर रही हूँ। जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई अ गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन बिफोर स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर होम। आप इसको लगा लो, उसके 15-20 मिनट बाद ही आप घर से निकलना। ये मत करना कि लगाया और जस्ट निकल गए, कोई बैरियर क्रिएट नहीं होता है उससे। जस्ट पुट दिस ऑन योर फेस, वेट करो 10-15-20 मिनट का, एंड देन स्टेप आउट। उससे आपका एक अच्छा बैरियर बनता है, एक अच्छी लेयर बनती है, एंड यू नीड टू रीअप्लाई दिस। सो आप इसके लिए स्प्रे फॉर्म की सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, स्टिक फॉर्म की सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन। मुझे ना इंस्टाग्राम पे इस वीडियो के लिए जब मैंने पोल डाला था, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि समर्स में ना हमारी स्किन काली पड़ जाती है। भाई क्यों नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं लगा रहे हो, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं है सन कितना ज़्यादा डैमेज करता है स्किन को, इट इज़, एंड ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बॉयज़ का भी ये क्वेश्चन था। सो भाई सबको लगानी चाहिए सनस्क्रीन, बॉयज़ गर्ल्स एवरीवन शुड अप्लाई अ गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन ऑन देयर फेस, सो दैट आपकी जो स्किन है वो लंबे टाइम तक अच्छी रहे, जवान रहे, यू नो, कालापन ना आए, झाइयाँ नहीं आए आपके फेस पे। यही एक प्रोडक्ट है। आप लोग बोलते हो, मुझसे ना बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं इंस्टाग्राम पे, यार कुछ गोरा होने के लिए बता दे। दिस इज़ नॉट हाउ इट गोना वर्क। अप्लाई दिस डेली, अल्टीमेटली आपकी टैन कम होती रहेगी, सन डैमेज कम होगा, आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी, बैरियर इंप्रूव होगा, कॉम्प्लेक्शन अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। अगर इन चीज़ों की वजह से ख़राब है तो, अगर जेनेटिक है तो कोई प्रोडक्ट उसको ठीक नहीं कर सकता, बट जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन एटलीस्ट इन समर्स यार, बिकॉज समर में बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हर एक सीजन में लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए, दिन में 2-3 बार लगाना चाहिए। जस्ट यूज़ अ गुड सनस्क्रीन, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व हो जाएंगी। गर्ल्स, यू नीड टू स्मेल फ्रेश इन दिस सीजन। हर एक सीजन में करना चाहिए, बट क्योंकि समर की हम बात कर रहे हैं, समर्स में आपकी बॉडी टेंड टू प्रोड्यूस मोर स्वेट एंड मोर स्मेल, सो इसलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा मिस्ट यूज़ करो, एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करो, सो दैट यू स्मेल फ्रेश, यू स्मेल गुड, एंड आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। लोग आपसे पूछे कि आपने क्या पहना है, भाई क्या लगाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो आई यूज़ दीज 2 मिस्ट, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू मी। आई मीन विदाउट बॉडी मिस्ट आई कैन नॉट सर्वाइव। परफ्यूम ना भी लगाऊं तो चलेगा, बट बॉडी मिस्ट इज समथिंग जो मुझे चाहिए ही चाहिए नहाने के बाद। सो these days आई एम यूजिंग दिस विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन, एंड दिस इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड। ये उनका कुछ ब्रांड है, वुमेन बॉडी मिस्ट बाय सूवी। ये मैंने बस ऐसे ही बाय कर लिया था, बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है ये। सो ये मैं जब घर पे रहती हूँ तब लगा लेती हूँ, और ये मैं जब बाहर जाती हूँ तब लगाती हूँ। इसके मेरे पास एक वेरिएंट और है, आई एम नॉट श्योर, नो दिस इज नॉट प्योर सेडक्शन। प्योर सेडक्शन मेरे पास एक और है, दिस इज टेम्पटेशन फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट। आई लव 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 दिस फ्रेग्रेंस। प्योर सेडक्शन थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, वो भी मेरे पास है। सो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जस्ट स्मेल गुड इन द समर्स, अप्लाई दिस बॉडी मिस्ट, और मे बी यू कैन अप्लाई परफ्यूम एज वेल। कीप अ बॉडी मिस्ट विद योर सेल्फ हैंडी, स्पेशली फॉर ऑल द कॉलेज गोइंग गर्ल्स। आपको ना स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे मैं मेकअप कैरी कर रही हूँ कॉलेज जाते टाइम, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ होनी चाहिए। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करती थी, एंड आई यूज़ टू ट्रैवल देयर, और भाई
कुछ कुछ लोग इतने गंदे स्मेल करते हैं ना पसीने की वजह से, इवन गर्ल्स एंड फॉर दैट मैटर बॉयज़ एज वेल। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं अपने स्कार्फ में ना इसको ऐसे स्प्रे कर लेती थी और मैं उस स्कार्फ को ऐसे पहन के बैठ जाती थी और खिड़की की साइड मुँह कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू स्मेल फ्रेश। एंड प्लीज़ अगर आपके आसपास के लोग स्मेल फ्रेश नहीं कर रहे हैं, उनको बताओ कि भाई ये लगाओ, आपकी बॉडी से बदबू आ रही है जो हमें नहीं चाहिए। यू कैन यूज़ अ परफ्यूम एज वेल। मैंने आपको ये रहने का परफ्यूम पहले भी दिखाया। लिटरली यू कैन यूज़ एनी बॉडी मिस्ट और एनी परफ्यूम विच एवर सूट्स यू, जो भी आपका मूड है, जो भी आपका मन है लगाने का। बट समर्स में दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेली बेसिस। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्मेल फ्रेश, at least you should not stink, right? So this is really important. अब बात कर लेते हैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और एसेंशियल्स की. So what I like to do in summers is I like to do my makeup with all the matte products. I like my base mattifying effect के साथ. So मैं mattifying foundation, mattifying concealer यूज करती हूँ so that मेरे फेस पे एक्स्ट्रा कुछ और ऑयल ना आए, because I have a super oily skin, that too acne prone. So स्पेशली गर्ल्स लाइक मी जिनको अगर मेकअप करना है और आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो समर्स में यार ड्यूई बेस से या ग्लोई बेस से बचो और मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स यूज़ करो, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करो सो दैट आपके फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल ना आए. एनी विच वेज मेकअप के बाद थोड़ा बहुत ऑयल स्किन वैसे भी प्रोड्यूस करती है, तो जितना आप उसको खुद से स्टॉप कर सकते हो उतना बेटर है. एंड ऑल्सो डिच योर कॉम्पैक्ट पाउडर, लाइक नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो और मे बी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो, बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो. यूज़ द बेकिंग टेक्निक्स. अंडर आइज को आप बेक करो, थोड़ी देर छोड़ दो पाउडर को एंड देन वाइप इट ऑफ सो दैट आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे. सो दीज डेज आई एम यूजिंग दिस नायका का मैट टू लास्ट पो ब्लरिंग लूज पाउडर. दे आर सो मेनी इन द मार्केट्स. ADS का अवेलेबल, अगर आपको इनएक्सपेंसिव चाहिए यू कैन यूज नायका का, ये भी बहुत अच्छा पाउडर है. यू कैन यूज सो मेनी बनाना पाउडर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. आई विल लिंक ऑल दी प्रोडक्ट्स बिलो, जितने भी मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं. ऑल्सो इनसे मिलते जुलते जो मैं पर्सनली यूज कर चुकी हूँ वो भी मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लेना अगर आपको इनमें से कुछ भी अपने लिए बाय करना है या खरीदना है. ऑल्सो यू कैन यूज इस तरीके के पाउडर पैलेट्स जिनके अंदर आपको कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, बिकॉज समर्स में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस अगर आपको रखना है. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस ना हो. सो मे बी यू कैन पुट 1 डॉट ऑफ ब्लश, लिक्विड ब्लश, और उसको आप सेट कर लो इस पाउडर ब्लश के साथ. तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. आई पर्सनली लव अप्लाइंग ऑल दी मैटिफाइंग एंड दी पाउडर प्रोडक्ट्स ऑन माई स्किन सो दैट मेरा जो बेस मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे समर्स में. फॉर द लिप्स आई थिंक आई पर्सनली लाइक टू ईदर पुट टिंट्स जो वाटर प्रूफ होते हैं, स्मज प्रूफ होते हैं, अगर मैं डेली वेयर में लगा रही हूँ, घर पे हूँ, या थोड़ा बहुत अगर मुझे मेकअप करना है, और इफ आई एम गोइंग फॉर अ फुल ग्लैम लुक या मुझे लिपस्टिक लगानी है, सो आई लाइक टू पुट मैट लिपस्टिक ऑन माई फेस. आई लाइक टू पुट लिक्विड लिपस्टिक ऑन माई लिप्स सो दैट वो स्मच ना हो, बच ना हो और आपका मेकअप खराब ना करे. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सेट एंड लॉक योर मेकअप इन समर्स. विंटर में नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज स्वेटिंग होती ही नहीं है, पसीना आता ही नहीं है. बट समर्स में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्पेशली इफ यू आर अटेंडिंग अ इवेंट और समथिंग, डांस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लॉक योर मेकअप सो दैट इट विल बी इंटैक्ट थ्रू आउट द इवेंट. सो कलर बाग का मैं यूज़ करती हूँ, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगी. बट और भी बहुत सारे मैटिफाइंग स्पेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. देर इज़ वन साइज, देर इज़ लॉरियल का जो लिटरली वाटर प्रूफ है मेकअप. आप स्विमिंग पूल में चले जाओ तब भी आपका मेकअप नहीं निकलेगा. थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट दोज आर समथिंग विच इज़ लाइक समर एसेंशियल्स. अगर आप ऐसे हो जिसकी जॉब में आपको डेली मेकअप लगाना है एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सेट योर एंटायर मेकअप विद दिस स्प्रे. मैं सारे स्प्रेज नीचे लिंक डाउन कर दूंगी सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. मेकअप रिमूव करने के लिए एक अच्छा मेकअप रिमूवर आपके पास होना ही चाहिए. समर्स में आप जितना भी मेकअप करते हो, एंड इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी मेकअप, आपने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है, तब भी इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू वाइप दैट ऑफ. एंड ऑल्सो अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो, लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, आपका जो सीबम होता है, इतना ज़्यादा सिक्रेशन होता है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उसमें भी इस तरीके के माइसेलर वाटर्स बहुत हेल्प करते हैं. यू कैन टेक अ माइल्ड माइसेलर वाटर, उसको कॉटन पैड पे लगाओ और उससे अच्छे से वाइप ऑफ कर लो. बहुत सारी डर्ट निकल जाती है फेस से, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है, सीबम है, वो निकल जाता है फेस से. एंड देन मे बी यू
can wash your face and double cleanse your face and you can use your regular face wash so that आपके फेस पे एक्स्ट्रा जो पिंपल्स हैं, ऑयलीनेस है वो ना आए और उसकी वजह से पिंपल्स आपको ना आए और आपके जो पोर्स हैं वो क्विकली क्लीन रहे. बट जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई अ टोनर आफ्टर दैट. लास्ट थिंग इज फॉर द हाइड्रेशन पर्पज. नाउ समर इसेंशियल्स में हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है यार. महीने में 2 से 3 बार आप इस तरीके के शीट मास्क यूज कर सकते हो टू गेट दैट ग्लो एंड हाइड्रेशन ऑन योर स्किन. बिकॉज डल स्किन भी नहीं चाहिए हमें समर्स में, हमें ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए होता है, स्पेशली गर्ल्स को. सो यू कैन यूज दिस टाइप शीट मास्क. ऑल्सो यू कैन स्टोर देम इन दी रेफ्रिजरेटर और उसके बाद आप इसको लगाओ. क्या फीलिंग होती है वो करके देखना है एक बार. ऑल्सो ये जो मैंने आपको फेस मिस्ट बताए और टोनर्स बताए थे, ये भी आप अपने, स्पेशली फेस मिस्ट आप अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो और मे बी रोज़ वाटर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और उसके बाद उसको लगाओगे ना, यू विल फील सो रिफ्रेश्ड. आपका एकदम नींद खुल जाएगी. योर स्किन विल थैंक यू लेटर. बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है उसका स्किन पे. सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. लास्टली समर्स में बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है बॉडी पे, फेस पे. सो उसके लिए मैं आपको DIYs बता देती हूँ. यू कैन ऑल्सो ट्राई जो मार्केट्स में अवेलेबल है लाइक D10 मास्क और समथिंग. बट मुझे पर्सनली वो नहीं पसंद. मैं अगर टैन होती हूँ तो मैं घर की DIY रेसिपी से ही अपना टैन ठीक कर लेती हूँ. सो मेरे चैनल पे आपको कॉफ़ी स्क्रब की रेसिपी मिल जाएगी. जस्ट टेक स्पून ऑफ कॉफ़ी, शुगर और उसमें हनी डालो, उसको अच्छे से मिक्स करो और उससे आप अपनी बॉडी को स्क्रब कर सकते हो. टैन रिमूवल में बहुत ज़्यादा अच्छा है. ऑल्सो मेरे चैनल पे आपको बेसन की एक रेसिपी मैंने बताई हुई है, उससे आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलेगा. बेसन, कर्ड और जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स उसमें दिख रहे हैं वो सब मिलाओ, मास्क बनाओ और यूज़ करो. यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑरेंज का जेस्ट, अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज है, या फिर ऑरेंजेस अभी बहुत सीजन चल रहा है. सो उनके छिलकों को फेंको मत, उनको सुखा के एक ग्राइंड कर लो मिक्सी में एंड देन उसका पाउडर बना के भी आप अपने फेस पे लगा सकते हो. ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ सो दैट मेरा जो टैन है वो कम हो जाए अगर मैं कभी टैन होती हूँ तो. आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो फॉर दैट टैन रिमूवल. कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करे. डेली वेयर में अगर आपको कुछ चाहिए सो यू कैन यूज़ टोमेटो विद कर्ड ऑन योर फेस. ओके, सो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है. फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो. आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस देयर. एंड विद दिस हैव वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. लेट मी नो आपको कैसा लगा. यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डोंट forget to subscribe my channel, like, share this video, and yeah, bye guys, I'll see you in my next one.